हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्टडी कुडोस चैनल पर। आज की टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए ताकि वो भी इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो टेस्ट सीरीज़ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, चीनी यात्री सुंगयून ने भारत की यात्रा की थी। तो ऑप्शन ए है 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, ऑप्शन बी 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, ऑप्शन सी 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, ऑप्शन डी 592 ईस्वी से 597 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 515 से 520 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बिहार। क्वेश्चन नंबर 3, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए हरि सिंह, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी मती सिंह, ऑप्शन डी श्याम सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हरि सिंह। फ्रेंड्स, ऐसी टेस्ट सीरीज आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे सर्च करने पर भी नहीं मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन आपको केवल परीक्षा के लिए ही मिलेंगे, परीक्षा वाले ही मिलेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन ए मलिक इब्राहिम, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी अली मर्दान खिलजी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 4, नालंदा बिहार को विध्वंस किया था। नालंदा बिहार को विध्वंस किया था। ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बन सकूं। ये किसने लिखा, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन। सॉरी, इसका लॉर्ड डफरिन नहीं होगा, इसका होगा सही ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 7, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन बी जॉर्ज हैमिल्टन, ऑप्शन सी सर सैमुअल हॉर, ऑप्शन डी लॉर्ड सेलिसबरी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉयड जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 8,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? ऑप्शन ए 1874 ईस्वी, ऑप्शन बी 1877 ईस्वी, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी, ऑप्शन डी 1892 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1874 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मदनलाल ढींगरा, ऑप्शन बी MBT आचार्य, ऑप्शन सी BD सावरकर, ऑप्शन डी ऊधम सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऊधम सिंह ने गोली से मारा वीर सर माइकल ओ डायर को। क्वेश्चन नंबर 10, समाजवाद का समर्थक कौन था? समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदार और पूंजीपति को उखाड़ फेंकना चाहता था। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भूलाभाई देसाई, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। ऑप्शन ए उदारवादी दल, ऑप्शन बी मजदूर दल, ऑप्शन सी कंजर्वेटिव दल, ऑप्शन डी साम्यवादी दल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उदारवादी दल। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ से केंद्रित है? ऑप्शन ए दक्षिणी भारत, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी भारत, ऑप्शन डी उत्तर भारत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दक्षिण भारत। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी देवप्रयाग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियाँ मिलकर आके मिलती हैं, जिस वहाँ से फिर गंगा नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित नगरों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी टीटागढ़, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी खेतड़ी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है, जहाँ पर तांबे का अच्छा खासा भंडार है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 46वां संशोधन, ऑप्शन डी 46वां संशोधन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 16, बैकलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? ऑप्शन ए यूरिया में फार्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी फिनाइल तथा फार्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी फिनाइल तथा एसीटिल्डिहाइड, ऑप्शन डी मेलामिन एवं फार्मेल्डिहाइड।
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 17, आयोडीकृत लवण में रहता है। ऑप्शन ए युक्त आयोडीन, ऑप्शन बी कैल्शियम आयोडीन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम आयोडाइड, ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पोटेशियम आयोडाइड आयोडीकृत लवण में रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 20, काली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन बी कोयला उत्पादन, ऑप्शन सी कच्चा तेल उत्पादन, ऑप्शन डी सरसों उत्पादन। तो सबने इसका तो ऑप्शन लगा लिया होगा कोयला उत्पादन, पर इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कच्चा तेल उत्पादन, काली क्रांति का संबंधित है। कच्चा तेल मतलब काली क्रांति मतलब सरसों। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है। ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी विश्व बैंक समूह, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन डी यूरोपियन संघ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी विश्व बैंक समूह। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए पकी ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन बी प्रथम असली मेहराब, ऑप्शन सी पूजा स्थल, ऑप्शन डी कला और वास्तुकला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पक्की ईंट से बनी इमारत। क्वेश्चन नंबर 23, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी पारसी, ऑप्शन डी बौद्ध। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बौद्ध की। क्वेश्चन नंबर 24, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बलबन। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 15वीं शताब्दी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी से कागज का प्रयोग भारत में शुरू हुआ।
क्वेश्चन नंबर 26, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अकबर के शासनकाल के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। क्योंकि अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में हो गया था, 1599 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी सतारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्वालियर को। क्वेश्चन नंबर 28, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी कार्नेवालिस, ऑप्शन डी कर्जन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक के समय राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1900 में, ऑप्शन डी 1905। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1900 में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया, सन 1900 में। क्वेश्चन नंबर 30, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? ऑप्शन ए मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लियाकत अली। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना। क्वेश्चन नंबर 31, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन बी उधम सिंह, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी मनमथ नाथ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मदन लाल ढींगरा। अभी ऊपर क्वेश्चन बताया था, इंग्लैंड में मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वायली की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 32, नाउ और नेबर पम्फलेट किसने लिखा? नाउ और नेबर पम्फलेट किसने लिखा? ऑप्शन ए मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी रहमत अली, ऑप्शन डी खफी खान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? ऑप्शन ए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ऑप्शन सी रौलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 34, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? ऑप्शन ए मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट,
ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, ऑप्शन सी लाल सागर तथा फारस की खाड़ी, ऑप्शन डी एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में कोकोस प्लेट पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? हायर सिविल सर्वेंट कौन है? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन सी गृह सचिव, ऑप्शन डी वित्त सचिव। कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसे कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? निम्नलिखित में से किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी GV.K. राव कमेटी, ऑप्शन डी सरकारिया आयोग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी प्लेटिनियम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी प्लेटिनियम सबसे भारी धातु है। क्वेश्चन नंबर 38, मानव यंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन नंबर 39, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए गैंडे के लिए, ऑप्शन बी बाघ के लिए, ऑप्शन सी पक्षी के लिए, ऑप्शन सी डी शेर के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गैंडा के लिए काजीरंगा जाना जाता है। असम में पड़ता है। आप लोग मैप में ज़रूर देखा कीजिए, जो भी आपको डाउट लगे उसके बारे में तो मैप ज़रूर देख लीजिएगा कहाँ पे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सबसे गहरा सागर है? ऑप्शन ए दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन बी बेरिंग सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन डी जापान सागर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दक्षिण चीन सागर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी सिल्वर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सोडियम। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करेंगे तो वो भी अपनी परीक्षा में तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और ये क्वेश्चन उनके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। जो हम देखते हैं वो 50% तो कम से कम जाता ही है दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 42, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन सी।
अगर आपको घाव हो जाए तो कोई भी हरा पत्ता लेके और अपने घाव पे रख देंगे तो वो जल्दी से आपके घाव भरने में सहायक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। ऑप्शन ए फरगना, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी समरकंद में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी काबुल। काबुल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, शेरशाह को दफनाया गया था। ऑप्शन ए कलिंजर में, ऑप्शन बी सासाराम में, ऑप्शन सी जौनपुर में, ऑप्शन डी पटना में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 45, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया। ऑप्शन ए दांडी मार्च के समय, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ऑप्शन डी गोलमेज सम्मेलन के समय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर 46, मुगल काल में दरबारी भाषा थी। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी उर्दू। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी फारसी। फारसी उस समय मुगल काल की दरबारी भाषा थी। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है। ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। फिनलैंड के आसपास बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं जिससे वहाँ पे बहुत सी झीलों का निर्माण हुआ है, सब क्रेटर पे बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है। ऑप्शन ए ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन बी एटलस, ऑप्शन सी पेरेनीज, ऑप्शन डी एपिनाइस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, बर्फ से ढकी झील थेपन बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। आपको ऐसी टेस्ट सीरीज ढूंढने से भी नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। आप टेस्ट सीरीज से अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन बी सुंदरवन में, ऑप्शन सी चिल्का झील में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में। तो आपको हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लगी? अगर आपको इस टेस्ट सीरीज में कुछ सुधार करवाना है या आगे की टेस्ट सीरीज और अच्छी बने तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।